हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आ गए हम एक और नई वीडियो के साथ। ये है ऋषिकेश सीरीज़ का पार्ट 2। तो आज हम आपको दिखाएंगे लक्ष्मण झूला, फिर हम जाएंगे नीर वाटरफॉल, उसके बाद हम जाएंगे जानकी सेतु, जानकी सेतु के बाद शत्रुघ्न घाट पे हम देखेंगे शाम की गंगा आरती। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा दिन शुरू होता है सुबह के नाश्ते से और पेट पूजा करने के बाद हम निकल जाते हैं अपने सफ़र पे। तो हमारी पहली डेस्टिनेशन है लक्ष्मण झूला और वहाँ जाते वक्त हमें दिखते हैं ये सुंदर नज़ारे। लक्ष्मण झूला तक कार नहीं ले जा सकते, इसलिए हमने अपनी कार को पार्क कर दिया पार्किंग में और उसके लिए हमने पे किया 100 रुपीज़। और फिर हम एक्सप्लोर करते हैं वहाँ की लोकल मार्केट। लक्ष्मण झूला पहुंचते ही हमें मिलती है एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये झूला है बंद क्योंकि ये बन गया है नया झूला। ओके। ये नया झूला बना है ना, ये नया झूला बन रहा है, इसलिए झूले को बंद कर दिया। उस लोकेशन से हो जाएगा पत्थर नहीं ना, मुझे लग रहा वही है 13 मंजिल वाला। हाँ ये 13 मंजिल मंदिर है। है नहीं? हाँ, अगर ये खुला रहता तो हम इजी से आराम से भी जाके देख लेते। चले जाते। और ये है लक्ष्मण झूला, ये भी बंद कर रखा है और न्यू कंस्ट्रक्शंस भी दिखा रही हूँ मैं यहाँ का। जो ये नया पुल बन रहा है जिसकी वजह से अभी ये लक्ष्मण झूला बंद कर रखा है। झूला तो बंद था तो हम चले गए नीचे घाट पर। सारी चीजें तो पकड़ा दी कैसे? दिल्ली से ऋषिकेश हम सोचकर आए थे कि हमें गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, बट यहाँ भी वही हाल था। ऐसे में राहत मिली गंगा जी के पानी से। तो थोड़ी और राहत पाने के लिए अब हम जा रहे हैं नीर वाटरफॉल। तो सबसे पहले चलते हैं पार्किंग की तरफ। हम जब भी कहीं जाते हैं तो शॉपिंग ज़रूर करते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ आप खरीदेंगे उस चीज़ में उस जगह का एहसास बच जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो शॉपिंग हो गई है कंप्लीट और अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो है नीर वाटरफॉल। तो नीर वाटरफॉल पहुंच के आपको सबसे पहले लेनी पड़ती है टिकट, जिसका प्राइस है 30 रुपीज़ पर पर्सन। ये पापा ने ले ली है नीर वाटरफॉल की टिकट हम सबकी। तो टिकट हमने ले ली है और अब हम बढ़ रहे हैं आगे। और नीर वाटरफॉल तक जाने के लिए रास्ता आपको कैसा मिलेगा ये आप देख सकते हैं। तो अपनी कार आप सोच समझ कर ही ले जाना। नीर वाटरफॉल तक जाने के लिए रोड्स बहुत नैरो और स्टीप है। अगर आपकी कार का इंजन पावरफुल नहीं है तो आपकी कार बहुत स्ट्रगल करेगी। और हाँ, ड्राइविंग स्किल्स और एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी है पहाड़ों में ड्राइव करने के लिए। तो जब भी आप पहाड़ों में ड्राइव करें तो अपना और दूसरों का भी ख्याल रखें और प्लीज़ डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। वाटरफॉल पहुंचने से पहले लगी हुई थी काफ़ी लंबी लाइन, क्योंकि वहां से वापस आने वाली गाड़ियों को जगह नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि यहाँ के रोड्स बहुत नैरो हैं।
तो हमने अपनी कार को साइड में पार्क कर दिया है और अब हम जाएंगे बाय वॉक। तो जो टिकट हमने स्टार्टिंग में ली थी वो ऊपर जाके चेक होगी और आपके बैग भी चेक होंगे इन केस अगर कोई अल्कोहल कैरी कर रहा है। वाटरफॉल के पास आपको फूड स्टॉल भी मिल जाएंगे। इस वाटरफॉल पे भीड़ आप देख सकते हैं और टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे इतनी साफ़ सफाई नहीं थी। अब इसे मैनेजमेंट की गलती कहो या फिर यहाँ पर आने वाले लोगों की। अब इतनी दूर आने के बाद यहाँ से वापस जाना वर्थ नहीं था तो हम भी चले गए इस पानी में। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं और आपकी फैमिली में फीमेल्स भी हैं तो डोंट वरी, यहाँ पर आपको चेंजिंग रूम भी मिल जाएंगे। नीर वाटरफॉल से ऊपर एक और वाटरफॉल है जो इससे क्लीन है, तो अगर आप ट्रैक कर सकते हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ तक जाने का रास्ता थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसलिए वहाँ कम ही लोग जाते हैं। और आप सीक्रेट वाटरफॉल भी जा सकते हैं जो लक्ष्मण झूला से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। जानने का तो मजा ले लिया है नहीं। एक्सपीरियंस बाल के बाल देखो मस्त हो रहे एकदम। तो नीर वाटरफॉल में नहाने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो है जानकी सेतु। अगर आप तपोवन में स्टे लेते हैं तो पहले आपको देखने मिलेगा लक्ष्मण झूला, फिर राम झूला, उसके बाद जानकी सेतु। ये है राम झूला की पार्किंग जो हमें फुल मिली तो हम बढ़ गए आगे जानकी सेतु की तरफ। मेन रोड पर आपको पार्किंग बहुत सारी मिल जाएगी बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी कार जानकी सेतु के पास ही पार्क करें क्योंकि यहाँ की पार्किंग बहुत स्पेशियस है। ये है जानकी सेतु जिसका निर्माण 2020 में पूरा हुआ था। इसकी लंबाई 346 मीटर है और ये 49 करोड़ की लागत से बना था। ब्रिज के दोनों साइड 2 व्हीलर्स और बीच में पैदल चलने के लिए स्पेस दिया गया है। जानकी सेतु देखने के बाद हमने लिया एक ब्रेक और ट्राई किया रोड साइड फूड और इसके बाद हम जाएंगे राम झूला तक बाय वॉक। तो अब हम जा रहे हैं राम झूला और यहाँ पर हो रही थी लड़ाई। इसको करते हैं इग्नोर और बढ़ते हैं आगे। और हमने देखी यहाँ पर छोटी सी गाय। ऋषिकेश में ज़्यादातर गाय का साइज इतना ही था। फिर हम गए घाट पर थोड़ा सा फन करने के लिए और ये पानी सच में बहुत ठंडा था। तो पानी में इतनी मस्ती करने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं आगे राम झूला की तरफ। कुछ भी कहो, ऋषिकेश है बहुत प्यारा। नदी साथ में पहाड़ दोनों साथ में मिलकर एक अलग ही नज़ारा बनाते हैं जो आंखों को बहुत सुकून देता है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और अब हमें दिखने लगा है राम झूला। इस वक्त हम राम झूला और जानकी सेतु के बीच में खड़े हैं। तो गंगा आरती का समय हो चुका है और शत्रुघ्न घाट पर चल रही है गंगा आरती की तैयारी।
तो चलिए आप भी हमारे साथ विटनेस कीजिए ऋषिकेश की गंगा आरती। बोले गंगे मैया की। प्रेम से बोले गंगे मैया की। माँ गंगा की महामंगल आरती के पश्चात मंत्र पुष्पांजलि होने जा रही है। सभी भक्तजनों से हमारा निवेदन, सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। माँ गंगा करके आप लोग ऋषि प्राप्त करें। आप सभी लोगों की संख्या मंगलमय हो। आप सभी लोगों से हमारा विशेष निवेदन रहेगा, जो भी भक्तजन माँ गंगा की आरती अंदर पर प्रवेश कर रहे हैं। तो ये था ऋषिकेश सीरीज़ का पार्ट 2। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। गंगा आरती देखकर हम गए वापस जानकी सेतु पार्किंग की तरफ, और ये है रात में जानकी सेतु का व्यू। तो जानकी सेतु के पास ही हमने किया अपना डिनर, और इसके बाद हम चले गए अपने होटल पर। इससे आगे की वीडियो हम नहीं शूट कर पाए क्योंकि हमारे फ़ोन डेड हो चुके थे, और हम भी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।